हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी ट्रेडमार्क के बारे में। ट्रेडमार्क क्या है और ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडमार्क एक यूनिक नेम, लोगो, टैगलाइन या स्लोगन है जो किसी बिजनेस या उसके प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एक बार रजिस्टर होने के बाद उस बिजनेस का कंपनी के नेम, लोगो, टैगलाइन या स्लोगन को कोई और ऑर्गेनाइजेशन अपने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए यूज नहीं कर सकती है। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेडमार्क एक कंपनी की ब्रांडिंग होती है। जैसे कि एग्जांपल फेमस ट्रेडमार्क जैसे ऑडी। ऑडी के 4 सर्कल को देखकर ही आप समझ जाते हैं ये ऑडी कार है। इसी तरीके से नाइकी, आप शूज पे या कपड़ों पे एक टिक का निशान देखकर आप समझ जाते हो कि एक नाइकी ब्रांड है। उसी तरीके से कोलगेट का नाम सुनते ही टूथपेस्ट की इमेज आपके माइंड में छा जाती है। तो ये यूनिक नेम, सिंबल, लोगों की ब्रांडिंग एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे कस्टमर के माइंड पे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और आप अपने एफर्ट्स डाल के आप उस बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ले गए हो, जहां आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। तो मान लो अगर कोई दूसरा पर्सन सेम नेम से बिजनेस करता है आपकी बिना परमिशन के, तो हो सकता है आपकी बिजनेस की ब्रांड वैल्यू खराब हो जाए, या फिर आपने जो बिजनेस की ब्रांड वैल्यू बनाई है उसका प्रॉफिट वो सेकंड पर्सन ले रहा हो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ट्रेडमार्क का रोल आता है, जहां आप अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो लीगली आप रजिस्टर करवा सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क कैसे आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करता है। फर्स्ट है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। जैसे नाइकी जो बड़ी स्पोर्टवेयर ब्रांड है, ये ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स पे ट्रेडमार्क लगा के दूसरे ब्रांड से अलग पहचान बनाती है। सेकंड है बेटर अप्रोच टू वास्ट ऑडियंस। सिर्फ एक टैगलाइन, लोगों का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने से वो कस्टमर पे पॉजिटिव इंपैक्ट बनाती है। जैसे अमेजोन शॉपिंग साइट पे टैगलाइन है आपकी अपनी दुकान। सो सभी छोटे बड़े व्यापारी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अमेजोन से जुड़ रहे हैं। थर्ड है इंक्रीज गुडविल एंड ब्रांड वैल्यू। एक बच्चा भी आईफोन और दूसरे फोन में डिफरेंस कर सकता है सिर्फ एप्पल के लोगो को देखकर। फोर्थ है बिजनेस एक्सपेंशन। ट्रेडमार्क बिजनेस एक्सपेंशन में बहुत हेल्प करता है। एक बार एक प्रोडक्ट के हिट होने पर, मार्केट में वो प्रोडक्ट अच्छे से चलने पे आप उसी ब्रांड नेम के साथ दूसरे प्रोडक्ट को भी लॉन्च आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैगी सॉस, मैगी मसाला, मैगी नूडल्स एक्सेट्रा। अब मैं आपको बताऊंगी टीएम और आर सिंबल में क्या डिफरेंस है। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को फिल करते ही हम अपने प्रोडक्ट पे टीएम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है टेम्परेरी मार्क। ये एक इंडिकेशन है कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन गवर्नमेंट के पास प्रस्तुत है और कोई भी इस लोगो का मिसयूज नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं आर सिंबल की। आर सिंबल तब यूज किया जाता है जब गवर्नमेंट आपके ट्रेडमार्क का फाइनल रजिस्ट्रेशन कर देती है। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की, कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का जो एक सिंपल प्रोसेस है, आप इसको ऑनलाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर आप कर सकते हो। वैसे आप इन सब लीगल चीज़ों के लिए एक प्रोफेशनल पर्सन या लॉयर की आप हेल्प लें, क्योंकि इन कामों में कभी कभी छोटी चीज़ें प्रोसेस में रुकावट डाल देती हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने में फॉर्म 48 साइन करके आपको देना होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी। रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि आप कौन सी क्लास में अपना ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करवाना चाहते हो। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, अब ये मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। फर्स्ट है ट्रेडमार्क सर्च, सेकंड है एप्लीकेशन प्रिपरेशन, थर्ड है एप्लीकेशन फाइलिंग और फोर्थ है गवर्नमेंट प्रोसेसिंग। पहले बात करते हैं स्टेप 1 की। ट्रेडमार्क सर्च। सबसे पहले आपको सर्च करना होता है कि आप जिस बिजनेस या प्रोडक्ट का आप ट्रेडमार्क लेना चाहते हो तो उस पे पहले से कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर तो नहीं है, या फिर आपको जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडमार्क के लिए एलिजिबल है या नहीं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रिपरेशन। स्टेप में आपको एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी होती है, जिसमें ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन सी क्लास में अपना ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करवाना चाहते हो। ट्रेडमार्क के लिए गुड एंड सर्विसेज के हिसाब से टोटल 45 क्लासेस हैं। हर पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए अलग अलग क्लास बनाई गई है।
जिस भी कैटेगरी में आप बिजनेस करते हैं उस पर्टिकुलर क्लास में आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट कॉफ़ी, टी एसेट्रा से रिलेटेड है तो उसके लिए आपको क्लास 30 है, तो आपको क्लास 30 में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना होगा। इसी तरीके से अगर आपकी कोई सर्विस है, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्लास 41 में आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में अपना बिजनेस करते हैं या फिर उसके हिसाब से आपको ट्रेडमार्क आपको रजिस्टर करवाना होगा। आप एक से ज़्यादा कैटेगरीज में भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर आप करवा सकते हो। जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड है वो सभी कैटेगरीज में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के रखते हैं ताकि पर्टिकुलर नेम से कोई भी पर्सन उनका नेम यूज करके बिजनेस ना कर पाए। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फी की। अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस के लिए जो इसकी फीस है वो है 4500 और फिर बिजनेस के साइज के हिसाब से फीस बढ़ जाती है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। वो है आपके बिजनेस नेम, आपके बिजनेस के लोगों की फोटोकॉपी और नेम, एड्रेस एंड नेशनलिटी प्रूफ के लिए आपको कॉपी देनी होती है। फिर आपको क्लास बतानी होती है कि किस पर्टिकुलर क्लास में आप अपना ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करवाना चाहते हो। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1.5 ईयर से 2 ईयर्स तक का टाइम इसमें लग जाता है, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है चेक करने के लिए कि जो पर्टिकुलर नेम जिसके लिए आप ट्रेडमार्क आप ले रहे हैं वो किसी दूसरे बिजनेस के साथ मैच तो नहीं हो रहा या सिमिलर तो नहीं है। आपने देखा होगा कुछ कंपनी के लोगों पे टीएम सिंबल का यूज होता है, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर लोगो के लिए ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया है। जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर देते हो तो आप ब्रांड नेम के लिए टीएम यूज कर सकते हो और जैसे ही आप ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तब आप अपने ब्रांड के नेम के आगे आप आर सिंबल आप यूज कर सकते हो। बड़े बड़े ब्रांड के नेम के लोगों के आगे आर लिखा होता है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर है। तो इसके टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ट्रेडमार्क का कोई लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ये लाइफ टाइम तक रह सकता है जब तक उसका यूज हो रहा है और हालांकि ट्रेडमार्क को हर 10 साल बाद रिन्यू करवाना होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको बताया है कि ट्रेडमार्क क्या है और उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट ऑफ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।